से राहत देने के लिए मॉनसून ने दस्तक दी, लेकिन मॉनसून अब आफत बन चुका है। ज्यादातर जिलों में नदियां उफान पर हैं, कहीं तटबंध टूट रहा है तो कहीं पुल में दरारें आ रही हैं। कई जगहों पर बड़े हादसे भी हो रहे हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बारिश से लोगों को हो रही परेशानी और मौसम से जुड़ी दूसरी खबरें दिखाएंगे। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहली खबर गया जी से आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर बारिश की वजह से नीलांजना नदी में पानी की धार तेज हो गई। डोभी प्रखंड के कोटवारा और बैरिया गांव के बीच निरंजना नदी में पुल में दरारें आ गई। पुल का एक पाया भी धंस गया। हैरानी की बात तो यह है कि पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और ऐसे में स्थानीय लोगों की नाराजगी काफी दिखी। प्रखंड के नीलांजना नदी जो भी 1 साल भी नहीं हुआ। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उद्घाटन से पहले ही पुल में दरार आ गई है और इसकी वजह से लोग काफी गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि आप समझ सकते हैं कि मानसून की अभी दस्तक हुई है, 1-2 बारिश क्या हुई, पुल में दरार आ गई और इससे गुणवत्ता का आकलन आप लगा सकते हैं कि जिस पुल का निर्माण इस तरीके से किया गया हो, अगर इस पर लोग चलेंगे तो फिर क्या वो हादसे का शिकार होंगे या नहीं होंगे, ये भी सोचना होगा। और ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है जब लोगों ने देखा कि इस पुल में दरार आ गई है। दरअसल मानसून की दस्तक बिहार में हो गई है और इसके साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। उद्घाटन से पहले किस तरीके से ये पुल दरार आने की वजह से चर्चा का विषय बन चुका है, ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। 3 इंच ये गैप। शासन से अनुरोध है कि और अगली बड़ी खबर आपको नालंदा से देंगे, जहां पर झारखंड में हो रही बारिश ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है और एकंग सराय प्रखंड के केशवपुर और मंडाच गांव के पास हिलसा प्रखंड के धूरी बीघा में लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है। इसके अलावा मुर्गियाचक पुल के पास तटबंध में रिसाव शुरू हो गया। जिला प्रशासन बारिश के बीच टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत करने में जुटा है। और वहीं झारखंड में भी लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। सेल्फी लेने के दौरान 3 युवक बह गए। रांची के जोना और हुंड्रू वाटरफॉल में ये 2 हादसे हुए। हादसे में 3 युवकों के बहने की खबर। हालांकि 2 युवकों को किसी भी तरीके से बचाया गया है, जबकि एक युवक पानी के बहाव में बह गया। पहली घटना अनगढ़ा की जोन्हा जल प्रताप की है। रांची में एक निजी स्कूल के म्यूजिक शिक्षक अपने 3 साथियों के साथ जोन्हा फॉल घूमने गए थे। वहीं पर सेल्फी लेने के दौरान हादसे के शिकार हो गए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने 2 को बचा लिया, लेकिन म्यूजिक शिक्षक धनबाद के रहने वाले थे। एनडीआरएफ की टीम पानी में बहे युवकों की तलाश अभी भी कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर अभी भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। और अगली खबर गढ़वा से है, जहां पर कोयल नदी में आया अचानक बाढ़, जिसमें 3 लोग फंस गए, जिन्हें करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया जा सका है। हर दिन की तरह ये लोग नदी में बने टापू पर पशुओं को चराने के लिए गए थे, तभी कोयल नदी में अचानक आए बाढ़ की चपेट में आ गए और जिले के 2 प्रखंड माझी आओ और खरसोता के बीच में गुजरने वाली नदी में ये लोग फंस गए थे। लोगों के फंसने की खबर प्रशासन को जैसे ही मिली, अन्नाराज डैम से राहत और बचाव की टीम को स्टीमर से भेजा गया। फंसे हुए 3 लोगों को 4 पशुओं के साथ रेस्क्यू किया गया है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ में बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दामोदर और भैरवी नदी में जहां उफान है, वहीं दुलमी प्रखंड के सिकनी में एक नाला पानी के तेज बहाव में बह गया। कोची नाला पर 45 साल पहले ये पुलिया बना हुआ था, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन की बारिश में ये पुलिया ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से सिकनी, होहर,
और इसके साथ ही बोंगसारी, चितरपुर और रजरप्पा का सड़क संपर्क टूट चुका है। पुलिया के बह जाने की वजह से लोगों को अब कई किलोमीटर दूर घूमकर आवाजाही करनी होगी। इस पुलिया के ठीक बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इस पुलिया के बह जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें अब बढ़ चुकी हैं। कई किलोमीटर का अब फासला बढ़ चुका है। दरअसल एक नए पुल का निर्माण उसके बगल में हो रहा है, लेकिन अभी आवाजाही इसी पुलिया से हो रही थी, जो अब टूट चुकी है, पानी के बहाव में बह चुकी है और इसकी तस्वीरें हमने आपके सामने भी रखी है। और आगे बढ़ते हुए आपको सरायकेला से बड़ी खबर दे दें, जहां पर चांडिल डैम के 10 फाटक खोले गए हैं। डैम के फाटक खोलने से पानी फैला, चांडिल अनुमंडल जाने का रास्ता डूब चुका है। खतरे के निशान से ऊपर स्वर्ण रेखा नदी है और खरकई नदी भी खतरे के ऊपर बह रही है। शहरी इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर इस वक्त जिला प्रशासन है। चौथे दिन बारिश रुकने से बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस वक्त शहरी इलाकों में खतरा बढ़ते जा रहा है। चांडिल डैम के 10 फाटक खोल दिए गए हैं। 2 नदियां, स्वर्ण रेखा नदी इस वक्त बताया जा रहा है कि वो भी खतरे के निशान के ऊपर है, जबकि खरकई नदी भी खतरे के ऊपर है, खतरे के निशान के ऊपर है और इसकी वजह से शहरी इलाकों के लिए अलर्ट है। जिला प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार रहे। हालांकि 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश जब बंद हुई है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। और वहीं बोकारो में भी लगातार बारिश के बाद तेन घाट डैम पर दबाव बढ़ चुका है। डैम का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इस वक्त 856.5 फीट तक पहुंच चुका है और ऐसे में डैम के 10 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। बोकारो में दामोदर नदी उफान पर है। 90,723 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। नदियों में उफान का असर बोकारो से धनबाद तक देखा जा रहा है। वहीं 10 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क पर रखा गया है। तो देखिए, डैम के जब 10 गेट खोले गए हैं उसके बाद पानी का बहाव आप देख सकते हैं और इसी वजह से जो आसपास लोग रहते हैं इस नदी के, उनको सतर्क पर रखा गया है। बारिश के बाद अब किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ते जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। और वहीं झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। रांची के कांके डैम में भी पानी खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके बाद डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। कल डैम का जलस्तर करीब 2180 फीट तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से लगभग 20 फीट ऊपर था। जलस्तर बढ़ने के बाद पहले कांके डैम का एक फाटक खोला गया और आज दूसरा फाटक भी जानकारी मिल रही है कि खोल दिया गया है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो तीसरे गेट को भी खोला जा सकता है। आ गया कल पूरा ऊपर तक था। 2128 फीट। अगर नहीं खोलते तो पानी ऊपर तक गेट से ऊपर आ जाता। तो अभी कब खोले हैं पानी? इसको कल खोले हैं 5 बजे। कितने फाटक खोले? 1 फाटक खोले थे कल। आज 1 फाटक खोले हैं। 2 फाटक। तो कब फिर बंद करेंगे? इसको जब तक 26 से नीचे नहीं आएगा तब तक नहीं खोलेंगे, बंद करेंगे। लगातार हो रहे बरसात की वजह से जनजीवन प्रभावित है। राजधानी स्थित कांके डैम के 2 फाटक को खोल दिया गया है। अब देखिए, रांची का ये कांके डैम है और कांके डैम में से 3 फाटक में से 2 फाटक को खोल दिया गया है। जो यहाँ ऑपरेटर है वो बताते हैं कि कल 1 फाटक को खोला गया था, जलस्तर कम नहीं हुआ। 80 फीट जो पानी है वो जब हो जाता है तो ये डैम ओवरफ्लो हो जाता है। 2160 होने के बाद फाटक खोलने का जो इजाजत है वो इन्हें मिल जाता है। अभी उन्होंने बताया है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो तीसरे फाटक को भी खोलने की नौबत आ सकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो जलस्तर बढ़ा है, इसके बाद जो नीचे का गांव है यानी प्रेम नगर, वहां भी पुल के ऊपर से पानी गुजरने की स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लग गई है। भैया, किस तरीके से बरसात हुआ है और कैसा रहा है अब तक? ये बरसात तो यहाँ जबरदस्त हुआ है भैया। 4 दिन से एकदम लगातार बारिश होने जा रहा है।
तो ये जब फाटक खुला तो क्या पानी नीचे फाटक गया? ये तो प्रेमनगर पुल तक जाता है, पुल से पूरा उधर जुमाड़ नदी तक जाता है। बस्ती में तो नहीं घुसता? बस्ती में नहीं घुसता। तो फाटक पहले कभी खुला था? कब खुला फाटक? ये फाटक कल खुला है। तो देखने के लिए यहाँ आने लग गया लोग? हाँ, यहाँ पे देखने के लिए आने लगा लोग। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी में यहाँ पहुँचने लग गए हैं। जो खतरा का निशान उनके लिए भी है कि उन बच्चों को इस पानी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव है यहाँ किसी तरीके की भी दुर्घटना घट सकती है। जो बच्चे हैं वो पानी में जाल डाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, मछली फंसा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है उन्हें भी सचेत रहने की, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के दौरान कल घटना हुई है, रांची के अलग अलग इलाकों में आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ जो है एहतियात बरतते हुए लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जलस्तर जब बढ़ा है तो कांके डैम के गेट को खोला गया है। अब देखना होगा कि जलस्तर कब तक कम होता है और कब तक जो आम जनजीवन है वो धरातल पर आता है और कब तक सब कुछ सुलभता के साथ देखने को मिलता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर दे। कई बस्ती में बारिश का पानी घुस चुका है। बस्ती में पानी घुसने से 25 लोग इसमें फंस गए। इसके साथ ही एक युवक के डूबने की खबर है। युवक की डूबने से मौत की भी खबर है। बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मानगो संको साई में घुसा बारिश का पानी। उफान पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी है। खतरे के निशान के ऊपर ये दोनों नदियां इस वक्त बह रही हैं और नदी किनारे जो बस्ती है उनको खाली कराया जा रहा है। लेकिन अचानक पानी घुसने की वजह से 25 लोग फंस गए थे, जिसमें से एक युवक की डूबने से मौत की खबर है। ऊपर बैठा है, सीट ऊपर, एक जन ऊपर चढ़ जाए, मतलब ऊपर चढ़ पर। और इधर खूंटी के रनिया क्षेत्र में उफान पर बह रही कोयल नदी में 2 मछुआरे फंस गए थे, जिन्हें देर रात एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 मछुआरे फंस गए थे और दोनों के फंसे होने की खबर के बाद विधायक सुदीप गुड़िया मौके पर पहुंचे एंड ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और देर रात दोनों मछुआरों को सकुशल निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आपके सामने है। 2 मछुआरे जो कि पानी के भीतर गए हुए थे। इन मछुआरों के फंसने के बाद वहां पर विधायक पहुंचे। विधायक ने एनडीआरएफ को सूचित किया और एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची तो फिर देर रात तक इन दोनों मछुआरों को निकाला जा सका। पूरे गांव के लोगों को, पूरे जिला प्रशासन को और यहाँ के जो रनिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी है, थानेदार हैं और यहाँ के स्थानीय मुखिया है, उप मुखिया है, सारे लोगों ने एकजुटता के साथ सुबह से ही डटे रहे और धन्यवाद के पात्र है हमारे एनडीआरएफ की टीम, जिन्होंने ये काफ़ी पहाड़ी नदी में काफ़ी रिस्क लेकर के इन्होंने आज रेस्क्यू करके हमारे 2 भाइयों को बचाने का काम किया है और आज हम लोग बहुत खुश हैं। और अगली बड़ी खबर आपको चाईबासा से दे, जहां पर भारी बारिश की वजह से गोइल केरा गुदड़ी मुख्य मार्ग पर पुलिया बनाया जा रहा था, जिसका डायवर्सन टूट चुका है और इसकी वजह से लोगों का आना जाना ठप हो चुका है, जिससे इलाके के दर्जनों गांवों के लोगों का संपर्क इस वक्त प्रखंड मुख्यालय से कट चुका है। गोइल केरा से सेरेंगा की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग पर टूटने से कि उनकी आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि बारिश की अभी शुरुआत है, लेकिन अभी से उनकी परेशानी बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो पूरे झारखंड में आज भी पानी की मनमानी जारी है। कई जिलों में आज भी बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से बेपटरी दिखाई दी। जमशेदपुर में जहां बस्ती में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी, वहीं जमशेदपुर, चक्रधरपुर सहित कई जगहों पर ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर दिखा। खूंटी में पेलोल नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया और धनबाद की तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि वहां के लोगों के भी इस वक्त बारिश के बाद परेशानी बढ़ चुकी है। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरफ इस वक्त पानी का कब्जा शुरू हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि मॉनसून की अभी शुरुआत हुई है और अगर स्थितियां ऐसी रही तो आगे आने वाले समय में यहां के लोगों की परेशानी कितनी बढ़ेगी। Why did you cancel your Midjourney subscription? I found this hidden AI that does everything I want for a one.
और लगातार हो रही बारिश से सिमडेगा में भी स्थिति बिगड़ चुकी है। 16 जून की शाम से हो रही बारिश की वजह से सिमडेगा के साथ ही आपको बताएं कि जलडेगा ओडगा पथ पर तेलंगा नाला पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे कि लोगों का कहीं भी आना जाना मुश्किल हो रहा है। जिले से गुजरने वाली शंख और कोयल नदी अपने उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से सड़कों के किनारे मिट्टी कटाव होने से सड़कों के धंसने का खतरा बढ़ते जा रहा है। निचले इलाकों की बात की जाए तो पानी भरने से आसपास के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। जान रहे हैं लगभग 16-17 तारीख से 3-4 दिन हो गई लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जहां भी मिट्टी का घर वगैरह है या फिर मिट्टी का रोड है वो अब कटने लगा है, बहने लगा है, जिससे कि कई गांव या टोला मुख्य मार्ग से कट जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का घर है उसका निचला हिस्सा का दीवार गीला होने के कारण दीवार भी गिरने लगे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको गुमला से बड़ी खबर दे। बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। पुल के 4 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए। कंस नदी में पुल को नुकसान पहुंचा है। बैरिकेडिंग कर रोका गया है। अभी आना जाना आवाजाही वहां पर बैरिकेडिंग करते हुए रोक दिया गया है। वीडियो ने इस पुल का जायजा भी ले लिया है। कंस नदी में पुल को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। 4 पिलर बताए जा रहे हैं कि धंस चुके हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं और कंस नदी में ये पुल बना है जिसको भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वक्त बैरिकेडिंग करते हुए लोगों से यहां से आवाजाही ना करने की अपील की गई है। वीडियो के पास जब खबर पहुंची, वीडियो ने भी मौके पर पहुंचकर पुल का जायजा ले लिया है। और धनबाद में लगातार बारिश के बाद मैथन डैम भी लबालब भर चुका है। डैम का जलस्तर बढ़ते देख 2 फाटक और गैलरी को खोल दिया गया है, जिसके बाद डैम से पानी गिरने का अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। मैथन डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। अभी फिलहाल 2 गेट खोले गए हैं, लेकिन ये जो नज़ारा है ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय हो जाता है और लोग इसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि आसपास के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से डैम फुल हो रहे हैं। डैम फुल होने के बाद इसके फाटक भी खोले जा रहे हैं। फिलहाल मैथन डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं। अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा। कहाँ जाएंगे? सासाराम। सब फिर दोबारा होने वाला नहीं, फिर ऐसा मौसम दोबारा होने वाला है। कहाँ से आए? सतराम से जी, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का व्यू नज़ारा सब कुछ खूबसूरत है वाकई में। पहले इतने लोग यहाँ पर नहीं आते थे घूमने, अभी काफ़ी भरपूर मात्रा में यहाँ पर्यटक मैथन डैम के दृश्य का नज़ारा उसका आनंद लेने आते हैं। और वहीं झारखंड में भारी बारिश, खूंटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। खूंटी के काला माटी में कई परिवारों का कच्चा मकान गिर गया, जिसकी वजह से लोगों के सामने सिर छुपाने की मुश्किल खड़ी हो चुकी है। स्थानीय प्रधान ने प्रशासन और जनप्रतिनिधि से पीड़ित परिवार को मदद देने की अपील की है। वहीं स्थानीय डीलर ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10-10 किलो अनाज उपलब्ध करा दिया है। ज्यादा पानी से प्रभावित जिला हुआ है तो वह है खूंटी, और इस वक्त मैं खूंटी के कालामाटी में हूं और ये फूदी पंचायत है। और आप जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तस्वीर है यहाँ का जो घर है वो गिर चुका है। लगभग 2-3 घर यहाँ पर पानी के वजह से घर गिरा है, और जो लोग हैं जिनका घर है उनसे हम सीधे बात करेंगे। ज्यादा बारिश किया तो मोर घर गिर गया, मेरा नुकसान भी हुआ? नुकसान भी हुआ। क्या क्या था घर में? आदमी थे, अच्छा, बाल बुत्र थे साथ में, और गिरा। क्षतित हुआ, जो सब गिर के अल्बेटर सब फूट फाट गया सब। अच्छा, तो आपको सहायता चाहिए, क्या मांग रहे हैं? सहायता तो चाहिए सरकार।